खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि महंगाई और मुआशी सूरत-ए-हाल पर बानी पीटीआई को तशवीश है। वह मुल्क की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी तो मसला हल होगा। बोले ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते, जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। बिजली के बिल और इस वक्त रोज़गार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की नहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था, पाकिस्तान के लिए कि कोई भी पाकिस्तान की अगर बात हो हम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाली असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके। ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि महंगाई और मुआशी सूरत-ए-हाल पर बानी पीटीआई को तशवीश है। वह मुल्क की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी तो मसला हल होगा। बोले ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते, जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। बिजली के बिल और इस वक्त रोज़गार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की नहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था, पाकिस्तान के लिए कि कोई भी पाकिस्तान की अगर बात हो हम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाली असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके। ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि महंगाई और मुआशी सूरत-ए-हाल पर बानी पीटीआई को तशवीश है। वह मुल्क की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी तो मसला हल होगा। बोले ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते, जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। बिजली के बिल और इस वक्त रोज़गार के हवाले से और जो इकानमी के हवाले से मुल्क के हालात बन चुके हैं, उसके ऊपर खान साहब की नहायत ही तशवीश है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तैयार था, पाकिस्तान के लिए कि कोई भी पाकिस्तान की अगर बात हो हम करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ, जो कि पाकिस्तान के आइन को बार बार तोड़ कर एक जमहूरियत को नुकसान हुआ है, उस पर बात होनी ज़रूरी है। जजेस कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर दिया जाता है और ये फॉर्म 45 और हमारे जो केसेज हैं फॉर्म 45 ये नहीं दे पा रहे और फॉर्म 47 वाली असम्बली में बैठे हुए हैं मैंडेट चोरी करके। ठीक है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। जिसकी गलती है उसको मानना पड़ेगा, जिस हद तक है उस हद तक मानना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बातों से मुज़ाकरात नहीं होते।